यह वीडियो उन कायर बुज़दिल दलित पेरेंट्स के लिए है। रिपीट कर रहा हूं, उन कायर बुज़दिल दलित पेरेंट्स के लिए हैं और इन कायरों को यह वीडियो पूरा सुनना चाहिए और इसको शेयर भी करना चाहिए ताकि उनके कायरपन में, उनके दब्बूपन में थोड़ी सी तब्दीली आ सके। ये टी शर्ट देख रहे हैं ना, रोहित वेमुला, ये टी शर्ट मैं बराबर पहनता हूं और रोहित वेमुला से लेकर पायल तड़वी और अभी ताज़ा मामला मुंबई आईआईटी के एक दलित छात्र का है, दर्शन नाम है उसका। पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप जाकर इंटरनेट पे पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि उनके पिता ने क्या कहा, उनकी बहन ने क्या कहा, वो पूरा पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं एनालिसिस कर रहा हूं, व्याख्या कर रहा हूं। पिछले साल हमने कई एपिसोड बनाए थे, हाउ डेयर यू। वो क्यों बनाए थे? इसलिए कि आप में कम से कम साहस आए, आप में ताकत आए, अन्याय के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ बोलने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए। रोहित वेमुला से लेकर अब तक, दर्शन तक, कितने सारे छात्रों ने सुसाइड किया होगा मुझे पता नहीं। आंकड़े मिलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, भारत सरकार के भी हो सकते हैं और कई अनरिपोर्टेड भी होंगे। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं कि जो नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कहीं भी है भारत में, क्या वो जानते नहीं है कि भारत में जाति व्यवस्था एक कड़वी सच्चाई है? आप स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, आपके साथ भी इस तरह के भेदभाव रहे होंगे, आरक्षण से नौकरी कर लिए होंगे, लेकिन पूरी जिंदगी भर भेदभाव, उत्पीड़न के शिकार रहे होंगे। अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, क्या अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग आप देते हैं कि ये आपके जीवन में होने वाला है, भेदभाव होगा, उत्पीड़न होगा, आपको कैसे उससे लड़ना है, कैसे संघर्ष करना है? मैं पढ़ रहा था दर्शन के मामले में, उनकी बहन से फोन पे बात होती थी और वो बता रहे हैं कि जातीय उत्पीड़न, भेदभाव वहां पर हो रहा था, सीनियर्स बात नहीं कर रहे थे। प्रिकॉशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिया, यह जानना जरूरी है। किस तरह के हम डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस और जजेस बनाएं, किस तरह के प्रोफेसर बनाएंगे? ये कायर बुज़दिल पेरेंट्स और समाज कभी भी एक बहादुर इंसान नहीं बना सकता है। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज बन सकते हैं, लेकिन एक बहादुर व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। जिंदगी भर गुलामी करेंगे और गुलामी की नौकरी करेंगे, क्योंकि आपने शुरू से ही उसको अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी है। मैं कहां हूं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं। अभी हमने एक वीडियो बनाया था कि जम्मू के एक प्रोफेसर ने भी सुसाइड कर ली। मुझे ऐसे सुसाइड करने वालों से कोई सिंपैथी नहीं है और न आपसे सिंपैथी है, क्योंकि आप खुद ही कायर हैं। आप अपने बच्चों को उस तरह की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। कुछ हो जाएगा तो आप मुझे मैसेज लिखेंगे, फोन करेंगे कि कुछ कीजिए। नहीं, कुछ होने से पहले आप कुछ कीजिए। आपने देखा होगा ना, पिछले साल मेरी गिरफ्तारी हुई थी। जब मैं निकला था, वो फोटो आप देख लीजिए। गिरफ्तारी से 4-5 दिन पहले तक लगातार मीडिया में यह खबर छाई रही। मैंने प्रधानमंत्री को खत भी लिखा था और 1 इंच भी अपने पोजीशन से पीछे नहीं हटा। जब गिरफ्तारी से निकला तो मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसी थी। मेरी बॉडी लैंग्वेज जितनी की नौकरी की आप सोच रहे होंगे जिंदगी में, उससे ज्यादा मेरी तनख्वाह की नौकरी है, और तब भी बगैर डरे हुए सिस्टम से लड़ता हूं। और एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं 1 दिन के लिए हिरासत में था, क्या मेरे बच्चे रो रहे थे? नहीं, मेरी पत्नी, बेटा, बेटी लोग मिलने जुलने आ रहे थे, उनके चाय पानी और सबसे की व्यवस्था कर रहे थे, मिल रहे थे। और जब मैं लौट के आया, वो देख लीजिए फोटोग्राफ्स। मेरी पत्नी जो है मुझे मिली और उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, वो भी देख लीजिए। जब लौटा तो बेटी टेलीविजन देख रही थी और कॉन्फिडेंस के साथ हंसते हुए बोली कि वाह, मजा आ गया। बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे लड़ना है। क्या आप छोटे से भेदभाव से डर जाते हैं? मैं अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में 3 केस हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल से लड़ रहा हूं। उसके अलावा
4 साल से छुट्टी मांग रहा हूं, नहीं मिल रहा है, सबैटिकल लीव। 4 साल से प्रमोशन लटका के रखा है, नहीं मिल रहा है। व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए 5 साल डिबार कर दिया, अभी लंदन जाना है, एनओसी मांग रहा हूं, 10 दिन हो गए, नहीं मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं कि मैं जाके ऑथोरिटीज के पांव में गिर जाऊं? नहीं, कानूनन इस देश में लड़ाई लड़ूंगा। कानून अभी उपलब्ध है। जानता हूं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और राहुल सांकृत्यायन की वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है, भागो नहीं दुनिया बदलो। ऐसे कायर लोग, हमारे दलित समाज के कायर बुजदिल लोग, कभी भी ये दुनिया नहीं बदल सकते, क्योंकि इतने डरे सहमे हुए हैं। मैं सबसे मिलता हूं, मुझे बुलाए ना, कहीं किसी कार्यक्रम में मुझे ना बुलाएं। ऐसे कायरों के लिए मैं 2 दिन का समय बर्बाद करता हूं, शनिवार रविवार, और जेब से पैसे भी खर्च होते हैं। डोंट कॉल मी, किसी कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाएं। मैं समझ सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर से लेकर कांशीराम कितने फ्रस्ट्रेशन में, कितने दुख में उनका परिनिर्वाण हुआ होगा, कि जिन समाज के लिए लोग लड़ रहे थे वो समाज नशे में। दूसरी बात, बड़े बड़े संगठन दावा करते हैं समाज बदल रहे हैं, है ना। उनकी पूरी एनर्जी, चंदाखोर संगठन 2 है, नागपुर का है, खटिया छाप लोटा छाप पार्टी बनाता है, कहता है संविधान हमने बचा ली है, मैंने समाज को जागृत कर रहा हूं। कौन से समाज को जागृत कर रहे हो? इतने बड़े बड़े संगठन हैं, एक भी विश्वविद्यालय को, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को कभी घेरा जाकर, किसी संसद को घेरा? अपनी नौकरी तो बचा नहीं पा रहे हो, कर्मचारियों के संगठन हो, बचा नहीं पा रहे हो, और समाज परिवर्तन के नाम पर चंदा ले रहे हो। किस यूनिवर्सिटी में जाके कौन सा प्रदर्शन किया? इतने लाखों लोग तुम्हारे पास है तो जाकर संसद घेरो ना, जाके मंत्रालय घेरो, सड़क पर उतरो। तो नहीं, पूरी एनर्जी आपसे चंदा लेकर वो अमूर्त कारणों में, ब्राह्मण को विदेश भेजने में लगा हुआ है। जानते हैं क्यों? इसकी व्याख्या कभी और करूंगा। ये सब आरएसएस की बी टीम है। किसी भी उत्पीड़न पे किसी भी कोई आवाज नहीं निकलती। मैं तो एक व्यक्ति हूं ना, इंडिविजुअल हूं, सबसे टक्कर लेकर सामने हूं यहां पर। मैं भागता नहीं, ना सुसाइड करूंगा, ना भागूंगा। व्यवस्था से लड़ना होता है। अपने बच्चों को आप जब पढ़ाते हैं तो क्या उसको बनाते हैं? डरपोक, कायर, बुजदिल, कि किसी तरह डिग्री ले लो, चुपचाप रहो और नौकरी करके जो है आराम से सेटल हो जाओ। यह दुखद है। इसलिए मुझे सुसाइड करने वालों और भागने वालों से, परिस्थितियों से भागने वालों से कोई सिंपैथी नहीं है। यूट्यूब पर जाके आप कमेंट लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि इस पे स्टोरी कीजिए, इस पे ये बनाइए, ये आवाज उठाइए। मैं आपका पेड पत्रकार नहीं हूं, आपसे कोई चंदा नहीं लेता। एक एकेडमिशियन होने के नाते जो इंस्टीट्यूशनल भेदभाव है उस पर आवाज उठाता हूं जितना मुझे वक्त मिलेगा। रोने गाने छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिस्टम के साथ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं जानता है कि स्कूल से लेकर और मरने तक, जन्म से लेकर मरने तक जाति के नाम पर भेदभाव चलता रहता है। दोस्तों, ये अपील है और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के कमेंट्स, मैसेज ना भेजें। जिस परिस्थिति में जहां भी है, जिल्लत कि जिंदगी जीने से बेहतर है बहादुर की तरह उसका सामना करना, उससे टकराना, उससे लड़ना। मेरी जितने हम मुझे परेशान करने की कोशिश, जिंदगी में कह रहा हूं, जितने मुझे तबाह परेशान करने की कोशिश इस जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं जितनी हुई है, 2-2 बार महिला उत्पीड़न में केस भी लगे, मैं भागा, लड़ा यहीं पर। और ये आपके सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूं कि इतने मेरे मुकदमे हैं और इतनी लड़ाई चल रही है और ये सब कुछ हो रहा है। सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूं, इस डरपोक कायर समाज को जगाने के लिए कर रहा हूं। और जो मेरी लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई भी नहीं है, ये बातें जो बोल रहा हूं और लाखों लोग सोशल मीडिया पर जो सुनते हैं, उस लड़ाई लड़ने की कीमत मुझे व्यक्तिगत चुकानी पड़ती है। और आपसे कुछ मांगता नहीं, ना चंदा मांगता हूं, ना कुछ मांगता हूं। ये मुकदमा लड़ने के लिए कभी मांगा चंदा? किसी भी काम के लिए नहीं। ये सामाजिक आंदोलन करने की वजह से जो मुझे व्यक्तिगत नुकसान होता है, और इसलिए ये बता रहा हूं कि कम से कम थोड़ा सा जमीर तो जगा लो। कायरों, बुजदिलों, तुम्हें यह पता नहीं है कि जब एयर स्पेस में सैटेलाइट भेजा जाता है, जो ऊपर जाते हैं या जिनको हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, पहले उनको कैसे सुरक्षा लेना है, कैसे रहना है, तमाम चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। एक एक बारीकी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये पता नहीं कि जिस समाज में अपने बच्चों को भेज रहे हो वो समाज कितना जहरीला है।
कि बचपन से लेकर मरने तक उसके साथ छेड़छाड़, भेदभाव, उत्पीड़न करेगा, उसकी तैयारी आप अपने घर में क्या करवाते हो, बच्चों को क्या समझाते हो, यह जानना बेहद जरूरी है। क्या आप उस उत्पीड़न, उस दमन के खिलाफ खड़े होकर उसका प्रतिकार करना सिखलाते हो, या दब्बू बनकर घर लौटना सिखलाते हो? ये दो ही बात तय करेगा कि आप किस तरह के समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। बाबा साहब का नाम लेते हो, समता मूलक समाज। तो समता मूलक समाज जो है ऐसे नहीं आता है। समता मूलक समाज संघर्षों से आता है। क्या अपने बच्चों को संघर्ष के लिए तैयार करते हो, या पढ़ लिख के एक बाबू की नौकरी करने के लिए और घुट घुट के जीने के लिए तैयार करते हो? इससे तय होगा तुम्हारे बच्चों का भविष्य और इस समाज का भविष्य। बाबा साहब के नाम पे डंका पीटते रहते हो, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने वो कहा था। बाबा साहब की तरह बहादुर बने, उस सिस्टम से टकराते थे, लड़ते थे, उनको भी जान से मारने की चिट्ठियां आती थी। क्या वो डरे, पीछे हटे? कभी नहीं। तो इसलिए मैं ये पूरे आक्रोश में रोज सुनता हूं, यहां ये हो गया, वहां हो गया, बार बार मूल निवासी हैं, 85 हैं, बहुजन हैं, कुछ नहीं, जीरो हो। ये सब पूरा जो नारा लगाए हो, चंदा लेने के लिए नारा लगाए हो, कुछ नहीं हो। 85 हो तो ताकत दिखाओ ना। जहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही, जाके कलेक्टोरेट घेरो ना, यूनिवर्सिटी पे जाओ, वीसीओ घेरो, पूछो, चक्का जाम करो। ये कोई भड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूं। रो मत, सचेत हो। आपको व्यवस्था तंग करेगी। मुझे तंग कर रहा है, लगातार तंग कर रहा है, लगातार। क्या हो सकता है मैक्सिमम? यह व्यवस्था मेरी नौकरी छीन सकती है, छीन ले। कोई हत्या कर सकता है, तो कौन अमर होने के लिए आया है? कायर बन के जीने से बेहतर है बहादुर के एक दिन की जिंदगी। इसलिए बहुत ही दुख के साथ, दुख आक्रोश के साथ यह वीडियो शेयर कर रहा हूं, और एक खास तौर से एक कायर बुजदिल पेरेंट्स के लिए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो कायर व्यक्ति होता है ना, कायर औलाद पैदा करता है, और कायर समाज जो है ना, कायर समाज बनाता है। एक बहादुर समाज ही, लोग हमसे पूछते हैं कि 4%, 5% लोग क्यों शासन कर रहे हैं? हमने करेंगे ना, क्योंकि 85% ये भेड़ बकरी है। ये निजी स्वार्थ में, व्यक्तिगत स्वार्थ में जीता है, और अपनी स्वार्थ की पूर्ति भी ठीक से नहीं करता है, अपने डिस्क्रिमिनेशन झेलता है, उनके बच्चे पिटते हैं, लेकिन तब भी उसकी आवाज नहीं निकलती है। इससे बड़ा कायर समाज दुनिया में कभी आपने देखा होगा? ये नारा दिए जा रहा है, मूल निवासी और 85 और बहुजन और 90 और 60 नारे दिए जा रहे हो। एक भी उत्पीड़न के खिलाफ भारत बंद किए हो? एक भी? ये संविधान अधिकार देता है ना कि आप पे ज्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ आप हड़ताल कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। कहीं दिखा आपने? नहीं। मुझे गालियां देने में आगे रहोगे। अपने घर से कुछ गया है कभी? अपना नुकसान झेले हो कभी? कभी मुकदमा झेले हो? कितने मुकदमे झेलते हैं? मेरे कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, मेरे कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है। व्यवस्था के खिलाफ आप लोग के बिहाफ पे जो टक्कर लेता हूं, जो लड़ता हूं, बोलता हूं, उसकी व्यक्तिगत कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। तब भी रोज सुनता हूं कि यहां सुसाइड कर लिया। क्यों किया? तुम एप्लीकेशन लिखते, डायरेक्टर को लिखते, वाइस चांसलर को लिखते, HRD मिनिस्टर को लिखते, प्रधानमंत्री को लिखते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखते। ये तो माँ बाप ने सिखाता नहीं है। माँ बाप तुम्हें सिखाते नहीं है कि कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, कैसे आवेदन लिखा जाता है। अगर ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेंगे जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो समाज की क्या रक्षा करेंगे? यह आक्रोश में वीडियो डाल रहा हूं। सुनना है सुनो, नहीं सुनना है बंद करो। लेकिन मैं जानता हूं कि डरपोक बुजदिल समाज और व्यक्ति डरपोक औलाद और डरपोक समाज ही बनाता है।